अरे जी, वो विराट कोहली और अनुष्का आए थे। विराज बैठ, प्रसन्न हो? जी अभी ठीक। हाँ, नहीं, ठीक ही रहना चाहिए। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य से एक घोर पापी को भी बहुत, देखो, पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं, नया पाप है। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना, ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर और अगला जो है वो बड़ा उत्तम होगा। अंदर के चिंतन से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। महत्व अंदर का चिंतन। अच्छा, अंदर का चिंतन हम लोगों का स्वभाव बन गया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब बाहर, बाहर यश, कीर्ति, लाभ, विजय, इससे हमको सुख मिलता है। अंदर से कोई मतलब नहीं रखता कोई विरला ही अंदर से। अब क्या होता है, भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, कि दूसरी जब कृपा होती है तो विपरीतता देते हैं, और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं। ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। बिना प्रतिकूलता के संसार का राग नष्ट नहीं होता। किसी को भी वैराग्य होता है तो संसार की प्रतिकूलता देखकर वैराग्य होता है। सब कुछ हमारे अनुकूल है तो हम आनंदित होकर उसका भोग करते हैं। जब हमारे ऊपर प्रतिकूलता आती है तब ठेस पहुंचती है कि इतना झूठा संसार, तो अंदर से भगवान रास्ता देते हैं, ये सही है। भगवान बिना प्रतिकूलता के इस संसार को छुड़ाने का कोई भी औषधि नहीं रखी। आज तक जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनका जीवन बदला है, उनको प्रतिकूलता का दर्शन करके बदला है। तो कभी प्रतिकूलता आए उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। अगर सतमार्ग छूटा हो, ये सब तो एक सेकंड के लिए आप विचार कीजिए। अब अपना सुधार कर लो, अपने जीवन को सत्य में ले आओ, तो अगला जो होगा वो बहुत जोर का होगा। चाहे जन्म हो तो श्रीवान, कुलवान, धनवान, वैभव संपन्न ऐसे, और भक्ति की अनुकूलता, भक्ति की अनुकूलता। खास बात श्रीवान, धनवान, कुलवान नहीं, खास बात भक्ति की अनुकूलता। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मैं कुलवान, धनवान, श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूं और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूं, और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको। अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए। अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए, अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए। अंदर का चिंतन हो जाए, प्रभु बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु, मुझे आप चाहिए, अब संसार नहीं। तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। तो इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा, क्या नाम जप से हो जाएगा? पूरा, ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। सांख्य योग और अष्टांग योग और कर्म योग और भक्ति योग, चारों योगों में प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। तो हम सांख्य योग, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, कर्म योग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। स्वयं भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी तो नहीं ना, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। वो हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं। भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी, तो जो राम में राह है वही राह है, जो धा है ये रस देने वाली वस्तु है। तो हम राधा 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 राधा, मतलब आप ये समझो कि हमारी इतनी तार्किक बुद्धि रही, हमारी श्रद्धालु बुद्धि नहीं रही। सन्यासी की जो बुद्धि होती है वो तर्क प्रधान होती है, कसौटी पर कसने पर। तो हम केवल भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम सत्य बोलो, मंदिर में चढ़ के बोलो, तो हम मंदिर में नहीं, हम वृंदावन में बैठे हैं। करोड़ों मंदिर इसकी समानता नहीं कर सकते, भगवान का परम धाम है। अगर राधा राधा नाम चल रहा है तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी आखिरी श्वास यदि राधा, तो मुझे श्री जी की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं, और किसी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल अंदर ही अंदर चलाइए और लिखिए। देखो, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। बहुत अधिक नाम जपने की हमें चेष्टा नहीं करनी, कम संख्या हो लेकिन मन लगा करके हो। जैसे हम
अब देखो, आप लिखो राधा, अपने दिमाग में लिखो, खुले नेत्र लिखो, या बाहर बाहर देखो, दिखाई दे रहा है राधा लिखा हुआ। वही कान में सुनो राधा, वही अंदर उठाओ राधा। ये तीनों का एकाकार हो जाए तो ये करोड़ों नाम जप के बराबर है। देखो, जैसे हम बोला राधा, ऐसे हम 1000 राधा नाम बोले तो हम बोला राधा, ये उपांशु है, इसे उपांशु कहते हैं। राधा 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 1000 बार, ये उपांशु हुआ। अब ये ऐसे उपांशु हम 10,000 बार जप करें, अंदर देखते हुए बोले राधा, उपांशु 10,000 बार नाम जप करने का फल एक बार मानसिक में है। इतना बड़ा फल है ये। ऐसे राधा 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 चल रहा है, नेत्रों से हम उसे देख रहे हैं, कानों से उसे सुन रहे हैं। आप देखना कि अगर मन भगेगा तो आप लिख नहीं पाओगे राधा नाम, अगर लिख रहे हो तो मन भगेगा नहीं। तो चाहे 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, लेकिन एक अभ्यास बनाओ ऐसा कि कुछ समय शांति से स्नान आदि करके बैठ गए और राधा राधा लिख रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इसे अपना जीवन बना लो, फिर आप परिणाम में खुद देख लेना। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। ठीक है, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् दैत्यं त्यजेत्। महाराज जी, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, परंतु इस भौतिक संसार में रहते हुए ये चीजें स्वतः ही जीवन में आ जाती हैं। महाराज जी, ऐसे में इस नरक से कैसे बाहर निकले? स्वतः विष आएगा, खा जाओगे? स्वतः विष आ गए तो खा जाओगे क्या? विवेक है कि ये विष है, ये खाद्य नहीं है। स्वतः हमारे सामने अगर भोग आते हैं तो वो धर्मयुक्त हैं या अधर्मयुक्त। जैसे भगवान ने काम को नरक का द्वार बताया, तो एक जगह काम को अपना स्वरूप बताया विभूतियों में। जब भगवान विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं धर्मयुक्त काम मैं हूं। जैसे पानी ग्रहण किया, धर्मयुक्त पत्नी शास्त्र सम्मानित स्वीकार किया। आज जो ये व्यभिचार प्रवृत्ति चल रही ना, ये नहीं, शास्त्र प्रमाणित कुल परंपरागत धर्मयुक्त पाणी ग्रहण, वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि को साक्षी करके जिसको स्वीकार किया संतानोत्पत्ति के लिए, उससे किया हुआ भोग वो भगवत स्वरूप है, वो पाप नहीं है, वो उसके लिए दोष नहीं है। ऐसे ही स्त्री के लिए अपने पति के साथ सहवास करना धर्म है और दूसरे पुरुषों को काम दृष्टि से देखना मात्र पाप है। पर ये बातें, कलयुग का प्रभाव कैसा चल रहा है, इतना गंदा वातावरण होता जा रहा है। पवित्रता जहां छाई रहती है वहां संशय हो रहा है, वहां संशय हो रहा है। ऐसे पवित्र संबंधों में ये गंदी बातें प्रवेश कर रही हैं जहां दिमाग काम नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? समाज में कितनी गंदगी फैल रही है, कितना गंदा व्यवहार हो रहा है। ये समझा ही नहीं जा रहा कि ये धर्म है। शरीर को पवित्र रखना धर्म है। जैसे स्त्री शरीर है, इसको जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रखना ये धर्म है। और फिर पति को पवित्र होकर समर्पित करना और आजीवन उस पति के अधीन रहना ये धर्म है। ऐसे पुरुष के लिए है, जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहना धर्म है। और जब अर्धांगिनी मिल जाए तो उसे प्राण के समान प्यार करते हुए, उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, उसे धर्म के लिए उससे अनुमति लेते हुए सहज मित्रवत भाव से आजीवन पार करे। ये गृहस्थ धर्म हमारे सनातन धर्म का है। अब आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? ये बहुत गंदी बातें हो रही हैं। आप सब नौजवान बच्चे संभलो, इससे तुम्हारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण हो जाएगा। बच्चियां, एक बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, 2 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, 3 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये क्या चल रहा है? इसे क्या कहा जाता है? वैश्या प्रवृत्ति। जो कई पुरुषों से संबंध बनाए उसे क्या कहते हैं? और जो कई लड़कियों से संबंध बनाए उसे व्यभिचारी कहते हैं। तो अब व्यभिचारी और वैश्या प्रवृत्तियां अंदर धारण करना, अब इससे आप सदगृहस्थ बन जाएंगे। जब आपको पत्नी मिलेगी तो आप अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेंगे। जब आपको पति मिलेगा तो आप पति में संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका व्यभिचार करना स्वभाव बन गया है। इसलिए धर्मयुक्त ब्याह और उससे भी जो संतानोत्पत्ति के लिए भोग किया जाता है वो काम भगवत स्वरूप है। तो ऐसा नहीं कि हमारे सामने हर भोग आ गया तो हम उसे भोगे। हमारे अंदर विवेक है। धर्मयुक्त भोग है तो उसे हम भोगे, धर्मयुक्त नहीं है तो हम उसका त्याग करें, नहीं तो हमें नरक जाना पड़ेगा। जो पर पुरुष से रति करती है रौरव नरक कल्प सत्परे, पति वंचक परपति रति करई रौरव नरक कल्प सत्परे। जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से संभोग, वो सैकड़ों कल्प तक नरक भोगती है। ऐसे पुरुष के लिए लिखा हुआ है। उसमें
श्रीमद् भागवत में पढ़ के देखो, जहां नरकों का वर्णन है, जो पुरुष दूसरी स्त्री से सहवास करता है तो वहां लोहे से तपी हुई स्त्री नरक में, और उसी का आलिंगन करवाया जाता है, और मरना है नहीं वहां, अब वर्षों उसी में चिपकाए रख लो। बहुत होश में, बहुत होश में। ऐसा नहीं है कि कर्मों का फल नहीं मिलता, बहुत। जब कर्म अपने स्वरूप में आ जाएगा तो बड़े बड़ों को दंड देता है, बड़े बड़े संत महात्माओं को भी दंड देता है, बख्शता नहीं है। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया। तो ये कर्म बहुत बलवान है, ये नष्ट नहीं होता, ये दंड दे के ही नष्ट होता है। इसलिए कर्म बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो भगवान ने 3 को नरक का द्वार बताया, कामः, क्रोधः तथा लोभः। तो क्रोध की स्वयं उत्पत्ति नहीं है, इसकी काम से उत्पत्ति है। कामा संजायते क्रोधा। काम जब हमारी वृत्ति उदय होती है, उसमें बाधा पड़ती है तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। क्रोध स्वयं नहीं आता, क्रोध कामना में बाधा पड़ने पर आता है। जैसे रहते हैं कि आप हमसे नम्र व्यवहार करें तो हमारी कामना है, और जब आप नम्र व्यवहार नहीं करेंगे तो क्रोध आ जाएगा, क्योंकि हमने कामना की। कामना अगर ना हो तो क्रोध की सत्ता ही नहीं है। तो कामना से ही क्रोध प्रकट हुआ। और जो लोभ है वो कामना से होता है। कामना पूर्ति होने पर लोभ होता है, और कामना की अपूर्ति होने पर क्रोध होता है। तो मूल जो है वो काम है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा, ये काम सबसे बड़ा शत्रु, इसको मार डालो अर्जुन। अर्थात निष्कामता जब तक नहीं आएगी तब तक शांति, आनंद, सदगति नहीं होने वाली। इसलिए भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, आए हुए समस्त भोगों को निर्णय करो विवेक के द्वारा कि धर्मयुक्त है कि अधर्म है। अब ये धर्म नहीं कि कोई आपके सामने आके कहे मुझे भोगो, तो नहीं। तो हमारे किस धर्म के डिपार्टमेंट में हो जो हम तुम्हें स्पर्श करें? नहीं, ये पाप है, मैं कभी नहीं करूंगा। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। पर ऐसे क्या, यहाँ तो जानबूझकर गलत आचरणों की तरफ कूद रहे हैं। बिना अध्यात्म के पशुवत जीवन होता है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय और संत संग, अध्यात्म जरूर जानना चाहिए। आज के नए बच्चे अध्यात्म को जानते नहीं, इसलिए अध्यात्म अनिवार्य है। हम सोच समझ कर कार्य करें। हमारा कर्म बड़ा प्रबल है, वो हमको दंड देगा। इसलिए कोई ऐसा कर्म न करे, बहुत सावधान रहे। ऐसा मन में ख्याल आते रहते हैं कुछ भी, तो क्या उनका भी पाप लगता है वो? नहीं, कलयुग का एक अन्य युगों में तो लगता था, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य तो लग जाएगा। जैसे आपके मन में आया कि अब हमारे पास रुपया है, कल चलते हैं बिहारी जी का भोग लगाकर सबको बांटते हैं, और आपके सामने कल ऐसी विपत्ति आ गई कि रुपया भी गया और आप भी ना पाए, तो आपको वो पुण्य मिलेगा। लेकिन हाँ, वो पुण्य मिलेगा, हाँ, भावना का। लेकिन आपने सोचा कि कल इनको मार देंगे, आप नहीं मारे, तो पाप नहीं लगेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पावा। अगर मानसिक पाप लगते तो तब तो पहाड़ जैसे पाप इकट्ठा हो जाते, क्योंकि मन पाप तो सोचता ही रहता है। तो कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगते। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन व प्रत्येक इंद्रियों में जो अंधकार फैला रखा है वो समय नष्ट कर रहा है। हमारा इस दुष्ट मन को हम कैसे केवल प्रभु में ही लगाएं? जन्म जन्म जाते जा रहे हैं, पर महाराज जी किसी जीवन में प्रभु नहीं मिले आज तक। महाराज जी, इस जीवन में उनका नाम और इसको कैसे पकड़ूं महाराज? जब पकड़ो ना, क्या जबान भगवान ने दी, राधा 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 राधा। कान भगवान ने दिए, भगवान की चर्चा सुनो। आंख भगवान ने दिए, सब में भगवान की भावना करो। जैसे बिजली के बिना कोई यंत्र नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी, इनमें जो चेतना है ये सब भगवान ही है। पर मन बहुत परेशान कर रहा है महाराज जी। मन परेशान कर रहा है क्योंकि मन को तुमने परेशानी जगह में लगा रखा है। अगर आनंद की जगह में लगाओ तो आनंद मिले। आनंद सिंधु प्रिया प्रीतम है, और परेशानी की जगह शरीर और संसार और भोग है, तो शरीर संसार भोगों में लगाओगे तो परेशानी पैदा होगी। प्रिया प्रीतम में लगाओगे तो आनंद प्रकट होगा। अब प्रिया प्रीतम में लग नहीं रहा क्योंकि बहुत जन्मों से संसार में लगा रहा है, तो अब प्रयास करो। मनुष्य जन्म मिला है, प्रयत्न मिला है, आप उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 जपने की कोशिश करो। चतुरासी जी का पाठ करो, श्री जी की सेवा विराजमान करो, पवित्र आचरण रहे, शरीर पवित्र रहे और आचरण पवित्र रहे। अभी मन आनंदित होने लगेगा। अब गंदे आचरणों में मन जा रहा है और हम उसे छूट दिए हैं, और जो मन आता है वो करता है, जो मन आता है हम खाते हैं, जैसे मन आता है वैसे हम जी रहे हैं, तो मन शांत तो रहेगा ही। मन के अनुसार नहीं चलना, धर्म के अनुसार चलना है, प्रभु के अनुसार चलना, तभी शांति मिलेगी। महाराज जी, असंग कैसे रहा जाए, इसके क्या नियम है? मतलब इनका डिवोर्स हो गया महाराज जी, उसके बाद जीवन में असंग रहने, मतलब चाहते हैं कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती रहे उनकी। और आजकल के मॉडर्न जमाने में कैसे महाराज जी इसको? जब तक हम अंतर्वृत्ति को भगवान से नहीं जोड़ते हैं तब तक असंगता हो ही नहीं सकती, क्योंकि मन
किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का आश्रय लिए बिना रह नहीं सकता। इसका स्वभाव है, ये आश्रय लेके ही रहेगा। देखो आप शांत होके देखो, तो कोई व्यक्ति चल रहा है दिमाग में, या कोई वस्तु, या कोई स्थान, या कोई घटना, या कोई परिस्थिति, वो आश्रय लेकर उसका चिंतन करता रहता है। तो इसके इन आश्रयों का, जो पूर्व में आश्रय लेकर अपने अंदर कैसेट बना लिए, जब हम नाम जप करते हैं तो वो हमें खोल के दिखाता है कि ये कमाई है हमारे पास, तो हमें उसे डिलीट करनी है और नई होने न पावे। इसके लिए हमें हर समय नाम जप करना है, अंदर से वृत्ति जोड़नी है। अब बाहर से अंगुली से माला चल रहा है और जबान चल रही मुख में और मन चल रहा है संसार में, तो भी असंग नहीं हो पाए। मन मैया आसक्त मना पार्थ, भगवान ने कहा मेरे में आसक्त मन वाला बने। तो भगवान की जब हम लीला कथाएं सुनते हैं, जैसे भागवत का 10वां स्कंद है, हम स्वयं पढ़ें, हम खूब कानों से सुने, भगवान की लीला कथाएं सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान के मार्ग में चलते हैं, तो हमारे अंदर एक पावर आता है, भागवतिक पावर, उससे हम असंग रहते हैं। हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, ऐसे लगता है कि मैं अकेला हूं, कोई तो मेरा होना चाहिए, ऐसा लगता है ना, सबको लगता है। जिसके हम गोद में सर रखकर चैन से सो सके वो केवल भगवान है, नहीं तो संसार कपटी है। ये पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। ऊपर से क्या है अंदर से क्या है जान पाना बड़ा कठिन है। ऊपर से कुछ और भाषा है और दिखावा है, और अंदर से बहुत और दिखावा है। तो एक है जो भीतर और बाहर दोनों से एक है, वो भगवान है। भगवान का हम आश्रय लें, जिससे भी मिले हमारा पवित्र व्यवहार होना चाहिए, गंदा आचरण नहीं होना चाहिए। कोई हमको गाली दे तो हम सुन के सह जाए, हम किसी को पलट के गाली ना दें, और नाम जब करें तो धीरे धीरे हमारे अंदर अध्यात्म की वो योग्यता आएगी जिसे असंगता कहते हैं। असंगो हम पुरुषा, मैं असंग हूं, यह ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि वास्तविक हम असंग हैं। हमारा जो स्वरूप है वो असंग ही है, वो कभी पर वो स्वरूप जो है गलती कर बैठा, देह को मैं मानकर, अंतःकरण मन बुद्धि को मैं मानकर वो फंस गया। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो और अच्छे आचरण करो, पवित्र आचरण करो, तभी असंगता है। गलत आचरण करे और अध्यात्म की बातें करे तो वो बातें बातें केवल है, जीवन में प्रकाश नहीं होगा। अगर जीवन को उन्नतिशील बनाना है, बढ़िया सुखमय जीवन व्यतीत करना है, तो गंदे आचरणों को पहले रोको, जो पाप आचरण है उनको रोको, अच्छे आचरण करो और नाम जप करो। बाबा इसका बल आपको नहीं, ये बल जो हमें जहां से मिला है वही खजाना तुम्हें दे रहे हैं। मान लो हम कह रहे राधा राधा जपो, भगवत चर्चा सुनो, तो इसी से तो हमें बल मिला है। जिस बल से हम टिके हुए हैं वही बल हम सबको दे रहे हैं। अगर इस बल को आप स्वीकार करें तो लंबे समय में आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके अंदर कैसी क्षमता बढ़ रही है, आपके अंदर कैसे भाव बढ़ रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप से मनुष्य की मतलब मेरी रजोगुण की प्रवृत्ति बदल सकती है? अरे रजोगुण की बात क्या, रजोगुण तमोगुण तो नष्ट ही हो जाएंगे और सतोगुण से ऊपर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। नाम जप निरंतर जप का अभ्यास बढ़ जाए तो यह लब्ध्वापमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। जो सिद्ध हो जाता है, जो अमृत पान कर लेता है, जो तृप्त हो जाता है, वो नाम जप। नाम जप, नाम में समझते हो बड़ी अपार सामर्थ्य नाम भगवान में विराजमान। बड़े भाग्यशाली हैं जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास लेते हैं। और नाम जप आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, लाभ मिले ना मिले, इसकी कोई परवाह न करके एक ड्यूटी बाई जब करे, तब जाकर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक आदर सहित नाम भगवान का निरंतर जप करता है, वो दृढ़ भूमि, वो सिद्ध हो जाता है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। पहले नाम जप में अभ्यास के द्वारा ध्यान लगाना सीखे। सही जप, हाथ में माला चल रहा है, जबान में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, अभी सही जप नहीं हुआ। सही जप हुआ, माला हो या ना हो, जबान चले या ना चले, मन के द्वारा हमारा नाम जप। पर ये बहुत ऊंचाई की बात, इसलिए नए साधकों को घबराना नहीं चाहिए। नहीं, क्लास बाय क्लास है, भूमिका है, नाम जप की भूमिका है। तो हमें प्रथम भूमिका में चाहिए कि जिह्वा हिलाते हुए नाम जप करें, और जहां जहां मन हमारा जाए वहां वहां से हटाकर नाम में लगाएं। बार बार ये अभ्यास करें, और जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवान को देखने की चेष्टा करें कि वहां भी परमात्मा विराजमान। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां परमात्मा न विराजमान हो। तो नाम जप करते करते दो अभ्यास करें।
एक तो जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगावें, और एक जहां जाए वहीं भगवान को देखने की चेष्टा करें, वहीं परमात्मा को देखने की चेष्टा करें। धीरे धीरे हमारा मन, ये हम नहीं कह रहे कि तुम 2 महीने में सिद्ध हो जाओगे, 4 महीने में, अभ्यास लंबा खींचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जन्मों का अभ्यास हमारा विषय चिंतन का है। तो जब हम नाम को ध्यान पूर्वक जपते हैं, ध्यान पूर्वक कैसे कहते हैं कि जैसे हमने कहा राधा, अब हमारे कान में गूंज गया राधा, हमारी आंखों के सामने लिख गया राधा, चाहे आंखें बंद हो चाहे खुली हो, कोई जबान नहीं चल रही, अंदर से राधा राधा या राम 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 राम, ऐसे एक ध्वनि चल रही, और हम उसी ध्वनि में डूबते चले जा रहे हैं। तो जब एकाग्रता होती है नाम जप की, तो उसे ध्यान से जप कहते हैं। जब एकाग्रता टिक जाती है, घंटा 2 घंटा टिक गई, तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जब एकाग्रता उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय बनी रहती है, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छूटता, तो उसे असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि कहते हैं। वही सिद्ध पुरुष हो गया। कबीरदास जी कहते ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहे ठिकाना। चाहे हम खड़े हैं या बैठे हैं या पड़े हैं या खा पी रहे हैं, हम ठिकाने में रहते हैं, अर्थात हर समय भगवान के चिंतन में रहते हैं। तो यदि इस प्रकार नाम जप किया जाए, तो नाम जप से त्रिगुणातीत अवस्था, समाधि, परमात्मा दर्शन, लीला में प्रवेश, जो चाहे वो सब प्राप्त हो सकता है। नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है, नाम ही जीवन का सार है। और ऐसा नहीं कि अपने साधन नहीं किए, अपने अष्टांग योग का साधन किए हुए, सांख्य योग का साधन किए हुए, कर्म योग का साधन किए हुए, सब करके आपको बता रहे कि सबका सार है नाम में प्रीति हो जाना। हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम चल रहा है, जो नाम प्रिय है। अगर नाम नहीं है तो हम सब अधूरा समझते हैं। जिसके जीवन में नाम नहीं, उसका जीवन कूड़ा है। जैसे 0 0 0, क्या मतलब रह गया? अब 1 लगाओ फिर 0 रखो तो 10, 1 0 और बढ़ा दो 100, 1 0 और बढ़ा दो 1000, वो बढ़ता चला जाएगा। एक है नाम, अगर नाम रूपी 1 है तो और साधन रूपी 0 लगाते चले जाओ, महिमा बढ़ती चली जाएगी। और नाम रूपी अंक हटा दो तो 0 0 0 0, कोई उसका अर्थ नहीं रहता। इसलिए सबको नाम जप करना चाहिए। नाम जप से रजोगुण ही नहीं, तमोगुण भी नष्ट हो जाएगा, सत्वगुण के ऊपर अवस्था आ जाएगी, त्रिगुणातीत गुणातीत अवस्था आ जाएगी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, पाप क्या है और पुण्य क्या है? जो शास्त्र कहता है कि ये करो, उसे पुण्य कहते हैं, और जो शास्त्र कहता है ये ना करो, वो पाप है। जैसे स्त्री स्वरूप 4 हैं, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। और एक स्त्री स्वरूप पत्नी से जो व्यवहार करना है वो 3 से नहीं करना है। 3 में जो व्यवहार करना है वो पत्नी से नहीं करना है। अगर आप पत्नी वाला व्यवहार, इन 3 पवित्र संबंध, तो ये महापाप हो जाएगा। तो जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है उन्हें पाप कहते हैं, और जो शास्त्र संयत, शास्त्र नियत कि ये करना चाहिए